भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कहने के लिए मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार है, लेकिन नाम मात्र के। ऐसा माना जा रहा था कि मोहम्मद यूनिस के द्वारा सत्ता संभालने के बाद अस्थिर बांग्लादेश में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन शांति तो दूर, बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी खतरे में आने वाली है। क्या सेना ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता से बेदखल करने का बंदोबस्त कर दिया है? क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और बांग्लादेशी सेना पर गंभीर आरोप लगे हैं। ढाका में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना की भी हलचल तेज हो गई है। सेना की बैठकों का दौर तेज हो गया है, सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। बांग्लादेश की 9वीं डिवीजन अब ढाका पहुंच गई है। उधर सेना ने भी मीटिंग बुला ली है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सेना देश की कमान अपने हाथों में ले सकती है। दरअसल बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा एक राजनीतिक संगठन बनाया गया है, जिसका नाम नेशनल सिटीजन पार्टी है। इस संगठन के नेताओं ने बांग्लादेशी सेना पर आरोप लगाया है कि सेना के कामकाज में भारत हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हलचल बढ़ गई है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी नाराज है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने इसे सेना को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। बांग्लादेश की 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के ढाका पहुंचने से यह बात तेज हो गई है कि ढाका में कभी भी इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल इसको लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। उधर इमरजेंसी की खबर इतनी तेजी से फैली कि अंतरिम सरकार के गृह सचिव नसीमुल गनी को आकर सफाई देनी पड़ी और बताया कि यह सभी खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश में बढ़ते असंतोष और बदलते राजनीतिक माहौल को देखकर यह साफ है कि ढाका में सियासी स्थिति तेजी से बदल रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को वहां फैली अशांति के चलते देश छोड़ भारत चली आई थी। उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण ली। उसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां निशाना बनाया गया। मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के आक्रमण रोकने में विफल रही। मोहम्मद यूनुस जिस छात्र आंदोलन की बदौलत बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुए थे, अब लगता है कि उसी तर्ज पर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने का समय आ गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।